आज ही सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू को और हर रोज सुबह 6 बजे पाइए जीके एमसीक्यू का फुल एक्सप्लेनेशन, वो भी पीडीएफ के साथ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बिहार पुलिस फायरमैन 2021 प्रैक्टिस सेट 9 चलेगा। इससे पहले बता दें कि जैसे ही हमारा प्रैक्टिस सेट 10 पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पर इस 10 प्रैक्टिस सेट का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें से जो भी विनर होगा यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा उनके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज वाले वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, थायमीन, टोकोफेरॉल। तो बताइए। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल है। अगर आपसे पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। अगर आपसे पूछे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर आपसे पूछे विटामिन बी का, तो याद रखिएगा विटामिन बी का आपका थायमीन होता है और विटामिन ई का आपका टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, याद रखिएगा इन चारों को, सारे प्रश्न को। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और एक होता है विटामिन के जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 1 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है आपका इंद्राकोल। याद रखिए, भारत का उत्तरी बिंदु का नाम है इंद्राकोल। अगर आपसे पूछे भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है आपका कैप कोमोरिन। ठीक है, कैप कोमोरिन। अगर आपसे पूछे भारत का दक्षिणी बिंदु कैप कोमोरिन कहाँ पर है, तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु कैप कोमोरिन है आपको वो तमिलनाडु में। याद रखिएगा कैप कोमोरिन आपका तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछे भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो याद रखिएगा भारत का पूर्वी बिंदु आपका हो जाएगा किबिथु। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है, ये है पूर्वी बिंदु। ठीक है पूर्वी बिंदु आपका किबिथु। अगर आपसे पूछे किबिथु कहाँ है, तो अरुणाचल पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले बता दें कि प्रारूप समिति का जो सदस्य नहीं है वो है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें टोटल 7 मेंबर था। ठीक है, टोटल कितना मेंबर था? 7। और 7 में एक मेंबर आपका अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। इसके 4 ऑप्शन है, सिकंदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता और हाजीपुर। बताइए। तो दक्षिण मध्य रेलवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदराबाद। ठीक है, इसका राइट आंसर है सिकंदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो बताइए। इसके 4 ऑप्शन है, सोच के बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। वोट देने के लिए जो केमिकल का युक्त किया था स्याही का वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व तरल तत्व है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन को देखते हुए बताइए। तो इसमें हो जाएगा पारा, ये तरल तत्व है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन देख लीजिए। इसके 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहले 4 ऑप्शन 1828, 1831, 1829 और 1843। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1828। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की आपका स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़, अगर आपसे पूछे राजा राम मोहन राय को किसका मसीहा कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन देख लीजिए, हिमालय, रॉकीज, एंडीज या एल्प्स। तो बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एंडीज। और एंडीज कहाँ है? यह पर्वत आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, मतलब विश्व का जो वृहत्तम डेल्टा है वो कौन सी नदी निर्माण करता है? कौन कौन सी नदी? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा द्वारा विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 36
0.9 डिग्री सेल्सियस, वो सेल्सियस स्केल पर होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगर आपसे पूछे फ़ारेनहाइट पर कितना होता है, तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट पर आपका 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो बताइए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगर आपसे पूछे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे पृथ्वी का भगनी किसे कहा जाता है, देखिएगा पृथ्वी का भगनी आपको शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है। सुबह का तारा या वो सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, ठीक है, याद रखिएगा। और पृथ्वी जो है आपका 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, बोल रहा है इसमें पृथ्वी पर जो मरुभूमि पाई जाती है वो किस जगह पर होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए, 0 डिग्री अक्षांश पर, 23 डिग्री अक्षांश पर, 50 डिग्री अक्षांश पर और 70 डिग्री अक्षांश पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 डिग्री अक्षांश पर। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग कितना होता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग जो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रैखिक वेग पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा आपका पीटवां लोहा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है, देख लीजिए ऑप्शन तांबा एवं टीन, तांबा जस्ता एवं टीन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आपका राइट आंसर बताते हैं। आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा एवं जस्ता। इस प्रश्न को याद रखने में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसके ट्रिक बताते हैं। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, पिताजी को आप याद रखिएगा। पी से हो जाएगा आपका पीतल और ता से तांबा और जी से जौ से जस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो पी से पीतल हो गया। अगर आपसे पूछे पीतल किसका मिश्रण है, तो तौ और जौ, तौ से तांबा और जैसे जस्ता, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, पिताजी, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत कहाँ है। तो आपका किलिमंजारो पर्वत कहाँ है बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तंजानिया। याद रखिएगा तंजानिया में आपका किलिमंजारो पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, शक्ति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है। शक्ति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया और फ्रांस के बीच। अगर आपसे पूछे इंडिया और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध होता है, तो याद रखिएगा इंडिया और अमेरिका के बीच आपका होता है वज्र प्रहार, ठीक है। और इंडिया और इंग्लैंड के बीच पूछे तो याद रखिएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच होता है अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा समिति कर सुधार से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए, विजय केलकर, नरसिम्हन समिति, पुंछी आयोग और राजा तलैया समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजा तलैया समिति। और ये विजय केलकर समिति जो है इसको याद रखें जीएसटी से संबंधित है और नरसिम्हन समिति आपका बैंकिंग सुधार से है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति में आपका टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 जो होता है वो आपका लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और लोक लेखा समिति का आपका अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा गुजरात को, ठीक। और गुजरात जो है आपका निर्यात सूचकांक में पहले स्थान पर आता है। याद रखिएगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका चिनाब नदी है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका वो 24 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हींग की खेती भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में की जा रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फंक ने किया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।